तो चलिए एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 24 हमने कंप्लीट कर लिया था। 25 हमने HW में दिया था। उम्मीद करूंगा कि आपने इसको कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 अभी के लिए हमने छोड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्यारे बच्चों, इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये एक नया फ्रेश टॉपिक है, लेकिन मैं इसको बीच में नहीं कराता। इसको हम सबसे लास्ट में, जब हमारे पूरे क्वेश्चन हम 94 तक चले जाएंगे, इस टॉपिक को मैं तब कवर कराऊंगा। तो इसकी एक अलग से क्लास होंगी। बेसिकली ये दो क्लास में चैप्टर मतलब ये टॉपिक कवर हो जाता है। एक वीडियो में कंसेप्ट और एक वीडियो में इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर इस चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक कहें तो वो यही है। लेकिन हम इसको लेटर ऑन करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ ये बीच में इसके अलग ही फंडे हैं, ठीक है ना। उसका यहाँ से लेन देना भी कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं बीच में बच्चों को कंफ्यूज नहीं करता। जस्ट आफ्टर इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है फॉर फीचर ऑफ शेयर विच वर इशू एट पार। विच वर इशू एट पार या विच वर इशू एट प्रीमियम, इससे मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, इससे हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। हमें तो मतलब है फॉर फीचर ऑफ शेयर से। तो मैं आपको बता दूं, दो टॉपिक आए हैं जस्ट बाद में। उसके बाद कोई भी नया टॉपिक नहीं है 94 तक। बस एक बीच में हर्डल है, वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। अदरवाइज आज की क्लास में हम लास्ट 94 तक के कम से कम भी टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। और 100% मतलब 76 तक तो हम सारी चीजें समझ ही लेंगे आज की क्लास में। तो आज अगर आप कहेंगे आज की क्लास के बाद तो क्वेश्चन कौन सा करना, तो मेरे प्यारे बच्चों आप 39 से लेकर, एक सेकंड में बता दूं जरा, 39 से लेके और क्वेश्चन नंबर 77 तक। जी, क्वेश्चन नंबर 39 to 77। आज की क्लास के बाद यू आर एलिजिबल टू डू क्वेश्चन नंबर 39 to 77। और इसका मतलब आप एक बात और ध्यान से समझ लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि आप मैं एक एक क्वेश्चन उंगली पकड़ के आपको कराऊंगा या आप करेंगे। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि यहाँ से आप जब भी क्वेश्चन करेंगे, यानी कि आज के टॉपिक के बाद, तो ये सच में ही आप 39 से 77 तक कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और यू हैव टू डू, तुम्हें करना ही होगा और करने पड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये कि हम स्पीड अब पकड़ेंगे, हम स्पीड, ठीक है ना। कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक सिंगल अमाउंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, चीजें थोड़ी सी जो बदलेंगी वो सिर्फ अमाउंट्स में बदलेंगे, लेकिन वो कंसेप्ट कुछ नहीं है। कंसेप्ट आज की क्लास में कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगेन मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस के तौर पर 39 to 77 अगर मैं क्वेश्चन देखूं, 77 में से 39 मतलब टोटल क्वेश्चन देखें तो बहुत ज्यादा भी नहीं है। बच्चों को बुखार से चढ़ जाता है सर, इतने सारे क्वेश्चन 77 तक नहीं जी। ध्यान से देखोगे आप, सिर्फ और सिर्फ 38 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 38। तो कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। इन्हें राउंड फिगर के लिए अगर मैं 40 क्वेश्चन भी मान लूं, हेलो, अगर मैं इनको 40 क्वेश्चन भी मान लूं राउंड फिगर के लिए, तो बहुत बड़ी हर्डल नहीं है। आप देखेंगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत छोटे भी होंगे, जिसमें वो आपको सिंपल जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिर्फ उसी की जनरल एंट्री डलवा रहा है। तो उससे भी आपका काम आसान होगा, यानी कि एक ही पेज पे क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आप ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि जिसमें पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करना होगा, सिर्फ जितना मैं आज आपको बताऊंगा, कुछ ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें उसी की क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमारा जो एवरेज रहेगा प्यारे बच्चों, वो हमारा जो टारगेट रहेगा, वो पहले दिन, पहला दिन, दूसरा, तीसरा और चौथा, हम इन 40 क्वेश्चन को 4 दिन देंगे। ध्यान रखना, अगर आप साथ साथ करेंगे तो आज तक की आपने जो मेहनत की है वो कवर होगी। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता वो आप मुझसे पूछेंगे, नो डाउट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात को भी आज क्लास को समझाने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चैप्टर ही तभी कंप्लीट होता है ये। लेकिन अगर आपने यहाँ पर आलकस किया जैसे आप अक्सर करते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि ये चीजें कवर अप होनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और जो पुरानी चीजें हैं वे तो आपको पता ही होनी चाहिए, और जितनी आपने पुरानी चीजें ऑलरेडी सीखी हुई है उस बात को भी याद रखना।
या आपको अब तक चैप्टर में जो भी अच्छा बुरा जो भी वाइब्स आ रही हैं, याद रखना कि ये जितनी भी अब तक चीजें सीखी हुई हैं वे सारी पानी में मिल जाएंगी अगर आपने इन 40 क्वेश्चन पे ध्यान ना दिया मेरे साथ साथ। तो मेरा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप कहोगे सर इन्हें छोड़ दें, तो भाई बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं है। ये मैं तो मानता हूँ ये जान है इस चैप्टर की। 40 क्वेश्चन जो है, ये 38 जो क्वेश्चन है वो जान है। अगर आप इन्हें स्किप कर दोगे तो लास्ट में जो बिल्कुल लास्ट में चैप्टर के दे रखे हैं 8 to 94, अगर ये क्वेश्चन करने हैं तो ये क्वेश्चन आने ही चाहिए एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन आएंगे सर, क्या इनमें से क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल आएगा। और इसमें से भी आएगा, इसमें से भी आएगा, ध्यान रखना। इसमें से भी आएगा और इसमें से भी आएगा। तो आपको तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, छोड़ना कुछ नहीं है। हालांकि बहुत पहले जब शेयर 10 या 12 नंबर में आता था तब थोड़ा सा इन वाले टॉपिक में से क्वेश्चन कम आते थे, लेकिन इस बार ज्यादा आएंगे, ध्यान रखना इस बात को भी। तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नो डाउट। तो इसलिए अब फिलहाल मैं आपको बता दूं 4 दिन में हम कैसे कैटेगराइज करेंगे इन 40 क्वेश्चन को। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मैं कह दूंगा अभी छोड़ ही दो, लेकिन फिर भी मैंने राउंड फिगर के लिए 40 क्वेश्चन मान लिए। या एक काम करो यार, 4 दिन ज्यादा हो जाएंगे, 3 दिन कवर करो। 3 दिन में बहुत हो जाएंगे, क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चन अभी ऐसे भी आएंगे जो मैं आपको छुड़वा दूंगा। ये पूरे रियलिटी में 40 क्वेश्चन भी नहीं, आपको पता कितने हैं? 38 क्वेश्चन है। 38 में भी कितने क्वेश्चन हो जाने वाले हैं? 38 में भी क्योंकि मैं छुड़वा दूंगा, 5-6 क्वेश्चन मानोगे तो आप, मतलब 8 क्वेश्चन मैक्सिमम मान लेते हैं, तो 30 क्वेश्चन ही रह जाते हैं, तो 3 दिन में इनफ है। राइट। तो आज की क्लास के जस्ट बाद जो आप क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट डे में, ठीक है, फर्स्ट डे में हम थोड़े कम क्वेश्चन करेंगे ताकि कंसेप्ट हम सीख लें। मैं नंबर आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन के नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लेंगे इनको। आप क्वेश्चन जो करेंगे वो 39 आज ही करेंगे। 40 आपने छोड़ देना है, अभी नहीं करना है, क्योंकि मैं चीजों को आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 41 करना है, 42 करना है, 41, 42 करना है, 43, 44 आपको छोड़ देने हैं अभी। एक ही दिन की क्लास है, करना जरूरी है, ध्यान रखना। अगर मैं बाद में ना बता पाऊँ तो आप मुझे याद दिलाएंगे, लेकिन मैं आपको बीच में नया वो नहीं करना चाहता बस। ठीक है ना? चलिए आगे बता दूं मैं आपको। 45, 46 कहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन करने के लिए? 45 और 46। तो 1, 2, 3, 4, 5 पांच क्वेश्चन हमने यहाँ कवर किए। और भी करने हैं, अभी थोड़ा सा रुको। और हमें छोड़ छोड़ के करने हैं, जैसे अभी मैंने बताया ना 45, 46, इसके जस्ट बाद आप आज ही करेंगे जो समझने के बाद, तो आप करेंगे 64, 65, 64 और 65। ये आप क्वेश्चन 64, 65 और 66, 64, 65, 66, यस, ये क्वेश्चन करेंगे और आप इसी पैटर्न में करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आज पहले दिन में हम कम ही क्वेश्चन रख लेते हैं, 8 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं प्यारे बच्चों। याद रखेंगे आज यही का काम बता रहा हूँ, कल मैं नया क्लास में आपको बता दूंगा, तो आप इस बात को याद रखेंगे। और मुझे चाहिए क्वेश्चन कॉपी में, आगे नहीं पढ़ाऊंगा फिर उसको। ठीक है ना? तो मुझे ही चाहिए क्वेश्चन। गलत करें डजेंट मैटर, सही के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग से ही कहता हूँ, है ना? सही के लिए कौन बैठा है? मैं बैठा हूँ, मैं कराऊंगा सही। आप करो तो सही। जितना आपकी चीजें समझ में आ रही हैं आप उतनी चीज करो तो सही। तो इसलिए आप उस चीज की टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए, आपको करने हैं बस। चलिए बात करते हैं जहां पर हम थे आज के टॉपिक के ऊपर, वहीं पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि नए 2 टॉपिक कौन कौन से हैं। एक तो प्यारे बच्चों टॉपिक जो है हमारा, वो मैं आपको बता दूं। जो टॉपिक है हमारा, 2 टॉपिक हैं बेसिकली। 2 टॉपिक हैं। एक तो फोर फीचर, फोर फीचर ऑफ शेयर। और जो फॉरफिट किए हैं, जो फॉरफिट किए हैं शेयर, उनका री इश्यू कर देना। उनको क्या कर देना जी? री इश्यू कर देना, बेसिकली सोल्ड कर देना उन शेयर्स को। मतलब सर समझ में नहीं आई बात? तो समझ लेते हैं पहले बात को ही। प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने अभी एक टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं लास्ट क्लास में आप, जो इसीलिए कह रहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है प्यारे बच्चों? आपने देखा था कि कोई शेयर होल्डर होता था, जैसे कि अगर मैं बताऊं हमने 5,000 शेयर इश्यू किए,
5,000 शेयर क्या किए प्यारे बच्चों, इशू किए 10 रुपए वाले। ठीक है ना, जो ऑन एप्लीकेशन जो था उनका, मान लेते हैं 3 रुपए का था। अलॉटमेंट मान लेते हैं प्यारे बच्चों 4 रुपए का था। ऑन फर्स्ट कॉल, बार बार इसी एग्जांपल की हेल्प लेके मैं आपको आज बेसिकली टॉपिक भी कराऊंगा। 4 3 7 और 2 8 9। ऑन फाइनल कॉल जो है मान लेते हैं प्यारे बच्चों वो 1 रुपए की, तो आपके हो जाते हैं 10 रुपए, ये सुन लो। अब बात कर लेते हैं, हाँ मिस्टर श्याम था, एक मिस्टर श्याम था जिसके पास 100 शेयर थे। हेलो, पॉइंट टू बी नोटिस, जिसके पास कितने शेयर थे जी, 100 शेयर। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, सब्सिक्वेंटली आल्सो फेल टू फाइनल कॉल मनी। इट मीन वो दोनों शेयर के पैसे, दोनों कॉल के पैसे उसने नहीं पे कर पाया, वो नहीं चुका पाया, नहीं अदा कर पाया, नहीं पे कर पाया। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन से, राइट। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कंपनी क्या कर सकती है? भाई देखो ना, कंपनी के पास एक ही तो राइट है, कंपनी के शेयर है। इसके पास कंपनी के 5,000 में से इसके पास, कंपनी के पास कितने शेयर थे जी, 100 शेयर। कितने शेयर थे, 100 शेयर। तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी ये कर सकती है कि इसके शेयर जो 100 शेयर हैं इनका जब्त कर सकती है, इनको वापस से इसके पास से उठा सकती है, जब्त कर सकती है, हरण कर सकती है, फॉर इसी को बेसिकली इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, फॉरफिट कर सकती है, फॉर फीचर कर सकती है। डन। तो उम्मीद करता हूं कि जब कोई आपको समझ में आया होगा कि जब कोई शेयर होल्डर किसी कॉल पर फेल हो जाता है तो कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो उसके शेयर का क्या कर ले, फॉरफिट कर ले। तो ये तो एक टॉपिक तो ये हुआ फॉरफिट करना। अब जो फॉरफिट शेयर किए हैं 100 शेयर, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर के देख पा रहे हैं, कंपनी इनको री इश्यू भी कर सकती है। क्या कर सकती है कंपनी, री इश्यू कर सकती है। तो आप जैसे कि जान ही पाए हैं कि अब तक के चैप्टर में चाहे टॉपिक कोई सा भी आए या ना आए, मतलब टॉपिक नया आए थोड़ा सा भी मेथड बदलता है तो उसका इम्पैक्ट बट नेचुरली कहाँ पर जाता है जी, जर्नल एंट्रीज में जाते हैं। ये पूरा चैप्टर किस पर डिपेंड है, जर्नल एंट्रीज पर डिपेंड है। आपने ये भी अच्छे से देखा है। तो इसी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि इसमें क्या जनरल एंट्री होगी, वही बेसिकली आज की कंसेप्ट क्लासेस है, पहली जो क्लास है आज की, है ना। आज 2 क्लासेस होंगी हमारी, पहली क्लास होगी हमारी कंसेप्ट की और दूसरी क्वेश्चन क्लास होगी हमारी उसके ऊपर बेस्ड, जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं पहली क्लास में आज के कंसेप्ट। तो पहली कंसेप्ट में आपको बता दूं, फोर फीचर ऑफ शेयर का हो सकता है। इसको ध्यान रखना, इसमें 2 केस है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको। कितने केस है जी, हेलो, कितने केस है जी, 2 केस है, केस फर्स्ट और केस सेकंड, सिर्फ 2 केस है। ठीक है ना। तो इसमें मोटे जो की पॉइंट है आपको ये याद रखना, पहला नंबर 1 कि इसमें कितने केस हैं, आपको ये पता होना चाहिए इसे के अंदर कितने केस है। तो आप देख सकते हैं केस जी हमारे सर 2 केस इसमें एप्लीकेबल हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो सर हमें आपने ये बात ठीक है आपने बता दी, तो केस फर्स्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा केस फर्स्ट कौन सा है और केस सेकंड कौन सा है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पूरा जो केस है वो प्रीमियम पे खेल है। तो मान लेते हैं जो एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पर, आप इसको देखिए, जनरल एंट्री तो आपको ये याद हो जाएगी, नो वेरी वेल, कि जनरल एंट्री याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली भी जितनी भी जनरल एंट्री आई वो सारी आपके याद है। समस्या कहाँ आती है, समस्या आपको पता है जहां आती है उसी पर मैं वर्क करता हूँ। ठीक है ना, तो उसी पे वर्क करेंगे। समस्या आती है अमाउंट्स पे, बच्चों को अमाउंट टैली नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो इसीलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए मान लेते हैं सर बच्चों ये प्रीमियम पे थी, 10+2 का था। हेलो, क्या करना था जी, प्रीमियम थी 10+2। अब यहाँ पर मान लेते हैं श्याम था जिसके पास 100 शेयर थे, वो फेल हो गया। अच्छा, एप्लीके जो अलॉटमेंट पे था प्रीमियम, वो अलॉटमेंट पे था, ये मान लेते हैं जो प्रीमियम था वो कहाँ पर था, अलॉटमेंट पे था। और कह देते हैं कि हु श्याम शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। इसका मतलब क्या है, समझ में आता है प्यारे बच्चे, कि इसका मतलब ये हुआ कि वो फर्स्ट कॉल की मनी नहीं दे पाया, है ना, हाँ या ना, यस और नो। और सब्सिक्वेंटली इसके बाद ही ऑल्सो फेल टू पे द, या चलो छोड़ो, एग्जाम्पल लेना है तो यहीं पे इमीडिएटली कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर, कंपनी ने यहीं पर उस पे उसके शेयर क्या कर दिए गए, उसने कंपनी ने ही उसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए। मैं अगेन कह रहा हूँ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। इफ यू मिस द क्लास, इफ यू मतलब अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज भी होता है, कंफ्यूजन भी होता है ना, मिस ही नहीं करनी बल्कि कंफ्यूजन भी होता है आपको क्लास में, तो
फिर ये चैप्टर आपके हाथ से छूट जाएगा। अब तक तो आपने बहुत अच्छा कवर किया है, लेकिन अगर ये छूट जाता है तो चैप्टर गया आपके हाथ से। वेलकम टू द पॉइंट। तो मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से देखना कि 5,000 शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन 3 रुपए का, अलॉटमेंट 4 रुपए का, जिसपे 2 रुपए की प्रीमियम थी, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का, फाइनल कॉल 1 रुपए का था। यहाँ पर हुआ क्या प्यारे बच्चों कि कंपनी ने कहा कि फॉर द नॉन पेमेंट, क्या कंपनी ने कहा कि शाम के शेयर क्या कर दिए गए, फॉरफिट कर दिए गए इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल, बिकॉज ही डिडंट पे द फर्स्ट कॉल मनी। उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी थी। जब उसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी थी तो आपको पता है, अगर मैं इस फॉरफिट को हटा दूं, इसको हटा दूं, तो यू नो वेरी वेल कि ये टॉपिक आप लास्ट क्लास तक समझ गया, यहाँ तक की एंट्री आपको आती है। इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, जब वो कोई पर्सन किसी कॉल पर पैसा देने से फेल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं जी, कॉल्स इन एरियर। ये तो आप जानते ही आए हो, है ना। तो लेकिन कंपनी के पास ये राइट है कि कंपनी जब कोई पर्सन फेल हो जाए तो वो उसके शेयर क्या कर सकती है जी, फॉरफिट कर सकती है, फॉरफीचर कर सकती है। दैट्स वाई हमारे क्वेश्चन में जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी ने शेयर क्या कर दिए गए, फॉरफिट कर दिए गए। अब बात आती है जो श्याम था उसने क्या पे नहीं किया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की, इसका मतलब एप्लीकेशन तो पे की होगी, अलॉटमेंट तो पे किया होगा, हाँ या नो, यस और नो। तो आते हैं अपने केस पर, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इस बात को मेमोराइज रखना। अब आते हैं केस पे। तो दो केस हैं। तो पहले मैंने बताया क्या, कि फॉरफीचर ऑफ दो शेयर विच प्रीमियम वॉज फेल्ड, जिनकी प्रीमियम क्या थी जी, जिनकी विच प्रीमियम वॉज फेल्ड, जिनकी प्रीमियम फेल्ड थी। और केस सेकंड क्या है, केस सेकंड क्या है, फॉरफीचर ऑफ शेयर हुज प्रीमियम पे, जिनकी प्रीमियम क्या हो चुकी थी जी, पे हो चुकी थी, विच प्रीमियम पे। तो जैसा आपने अभी एक एग्जांपल देखा ऊपर, तो इसमें कौन सा केस लग रहा है भाई, यहाँ पर इस पूरे एग्जांपल में जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा केस लगता नजर आ रहा है, केस फर्स्ट या केस सेकंड। सर केस सेकंड। केस सेकंड। चलिए देखते हैं केस सेकंड में क्या है। केस सेकंड में लिखा है फॉर फीचर ऑफ दो शेयर, हम फॉरफिट कर रहे हैं उन शेयर का जिनकी प्रीमियम पे है। देखते हैं जी ऐसा ही है क्या, हाँ जी। देखो ना, प्रीमियम कहाँ है, प्रीमियम ये रही, प्रीमियम ये है, और प्रीमियम के सामने तो राइट लग रहा है, इट मीन्स प्रीमियम क्या है, पास है। तो ये कौन सा केस है, सेकंड। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे और पढ़ेंगे, तो अगर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रीमियम है या प्रीमियम नहीं है। अगर प्रीमियम है तो क्या वो पास है या वो फेल है। बुक में थोड़ा अलग तरह से बताया हुआ है, लेकिन मैं अलग तरह से पढ़ाता हूँ, क्योंकि यहीं पे बच्चा फंसता है एग्जाम में। अगेन, समझ में आया। तो केस सेकंड क्यों है, सभी बच्चों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पर पास है, इसलिए केस क्या है, सेकंड है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन की तकदीर बदल दूं, इसका नजरिया बदल दूं, इसका रंग रूप बदल दूं, तो आप देख पाएंगे कि इसका केस बदल सकता है और नहीं भी बदल सकता है। वेल, अभी बात करते हैं हम इसी चीज की। चलिए, इस पे मैंने मान लिया प्रीमियम 2 रुपए की थी, यहाँ पे प्रीमियम है ही नहीं, और उसने यहाँ पर जो उसका फेल हुआ वो अलॉटमेंट पे हुआ। क्वेश्चन में ये बताएगा आपको, अलॉटमेंट पे भी फेल हुआ और फर्स्ट कॉल पे भी फेल हुआ। इसीलिए कंपनी ने उसके शेयर क्या कर दिए प्यारे बच्चों, इसीलिए कंपनी ने उसके शेयर क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। कंपनी ने उसके शेयर क्या कर दिए जी, फॉरफिट कर दिए। तो मुझे बताइए इसके अंदर कौन सा केस लग रहा है, कौन सा केस है, केस सर फर्स्ट। केस फर्स्ट। यस। क्यों लग रहा है केस फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है फॉर फ्यूचर ऑफ दो शेयर विच प्रीमियम वॉज फेल, जिनकी प्रीमियम फेल है। तो देखो ना, देखो ना, प्रीमियम फेल तो है, देखो प्रीमियम फेल है। तो क्योंकि प्रीमियम कहाँ थी, अलॉटमेंट पर, और प्रीमियम क्या है, फेल है। तो लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल लास्ट, उसके बाद ये कंसेप्ट क्लियर है आपको। मैं मान लेता हूँ प्रीमियम 2 रुपए की थी, एक प्रीमियम एप्लीकेशन पर थी 1 रुपए की, और एक प्रीमियम थी 1 रुपए की अलॉटमेंट पर। मान लेते हैं क्या, चलो एग्जाम्पल और थोड़ा सा अच्छा ले लो। यहाँ पर प्रीमियम थी 2 रुपए की थी ना प्रीमियम, वो 1 रुपए की तो अलॉटमेंट पर थी और 1 रुपए की फर्स्ट कॉल पर थी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पर ही बच्चे और जो बुक के हिसाब से पढ़ते हैं यहाँ पर फंसते हैं। यहाँ पर क्यों फंसते हैं, क्योंकि देखो ना, यहाँ पर 3 रुपए इसने पे कर दिए, अलॉटमेंट भी पे कर दिया मान लेते हैं, और मैं कहता हूँ फर्स्ट कॉल ही पे नहीं किया।
सिर्फ क्या नहीं पे नहीं किया जी, फर्स्ट कॉल। इसीलिए कंपनी ने उसके शेयर क्या कर दिए गए, फॉरफिट कर दिए गए। कंपनी ने उसके शेयर क्या कर दिए गए प्यारे बच्चों, फॉरफिट कर दिए गए। तो बताइए मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा केस लगा। अब एग्जाम्पल में कौन सा केस लग रहा है, केस फर्स्ट या केस सेकंड, टेल मी फास्ट। केस फर्स्ट। केस फर्स्ट। क्या हुआ है, प्रीमियम फेल है। तो देखो ना, ठीक है, बच्चे कहेंगे सर ये तो री प्रीमियम और प्रीमियम तो पास है, लेकिन देखो ना ये भी तो री प्रीमियम और प्रीमियम क्या है, फेल है। तो इसीलिए इसको हम कहाँ रखेंगे जी, केस फर्स्ट में रखेंगे। तो चलिए समझते हैं अब इनकी जनरल एंट्रीज। उम्मीद करता हूँ आइडेंटिफिकेशन आ गया होगा। अभी भी बचता है तो आप एक काम करेंगे, वीडियो को दोबारा से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये केस फर्स्ट है तो आपको सबसे पहले केस फर्स्ट पर फोकस चाहिए बस मुझे आपका, ठीक है ना, सभी ध्यान से समझेंगे बस केस फर्स्ट को। देखो, फॉर फीचर ऑफ दे शेयर विच प्रीमियम वॉज फेल। अगर प्रीमियम फेल है, अगर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम है और प्रीमियम फेल है, तो केस कौन सा लगेगा, ये। तो प्रीमियम वॉज फेल, यहाँ से ध्यान रखना, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि प्रीमियम वॉज फेल। प्रीमियम क्या है जी, फेल है। यानी कि वो प्रीमियम होते हुए भी क्वेश्चन में क्या हुआ कि प्रीमियम वो पे नहीं कर पाया, आया ना। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम है और प्रीमियम पास है तो वो केस सेकंड में आ जाता है। ये बात हमने सीख ली। चलिए बात करते हैं आगे। तो पहली एंट्री जो डलती है प्यारे बच्चों हमेशा, फॉर फ्यूचर ऑफ विच शेयर प्रीमियम वॉज फेल, जिनकी प्रीमियम क्या है, फेल है। चलिए, तो देखते हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट होगा, टू अनपेड कॉल्स आएंगी। ये आपकी बेसिकली जनरल एंट्री है और ये बेसिक एंट्री है। इसमें क्या चीजें हुई कैसे हुई मैं समझाता हूँ। देखो, जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो उस टाइम पे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, याद करो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सर नो। शेयर कैपिटल क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। लेकिन क्योंकि आप मार्केट से अपना शेयर वापस से उठा रहे हैं, तो आपकी कैपिटल कम होने वाली है, और कम करने के लिए उसको क्या करते हैं जी, डेबिट करते हैं। दैट इज वाई हमने क्या किया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया। इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मैंने अभी समझाया, आपने देखा कि यहाँ पर अमाउंट प्रीमियम की फेल है। इस केस में हम एंट्री इसीलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रीमियम फेल है। तो जैसे प्रीमियम जब क्रिएट होती थी तब हम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करते थे, सॉरी क्रेडिट करते थे, क्योंकि क्रिएट होते थे। लेकिन यहाँ पर वो फेल हो चुका, इसलिए उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए, कम करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। दैट इज वाई हमने इसको डेबिट किया। उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीजें अब बच्चों को समझ में आई होंगी। शेयर कैपिटल हमने क्यों डेबिट किया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने क्यों डेबिट किया। टू शेयर फॉर फीचर जो है, ये जो टू शेयर फॉर फीचर बच्चे देख पा रहे होंगे, ये हमने अकाउंट, ध्यान रखना, ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी लोचा नहीं है, आपको इसको क्या करना है, सिर्फ क्रेडिट करना है। क्यों करते हैं इसका कंसेप्ट मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप चीजें इतनी समझ पाएंगे नहीं, तो इसको अब मैं बाद में बताऊंगा कि इसको हमने क्रेडिट क्यों किया। ठीक है ना, बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि जब हम फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करते हैं या उस टाइम पे फॉरफिट कर रहे हैं, तो हमें कैपिटल लॉस कितना हुआ और कैपिटल प्रॉफिट कितना हुआ, उसका है टॉपिक है। तो किसी दिन उस पर एक क्लास कर लेंगे, पूरी बातें समझा दूंगा जिस दिन हम चीजें ज्यादा कवर कर लेंगे। तो ठीक है, उसके बाद आपको ये जनरल एंट्री याद करनी है बेसिकली, कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आना ही आना है। चाहे आप ये टू वाले ऊपर नीचे कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। लेकिन यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, टू अनपेड कॉल्स, इस बात पे पूरा पूरा फोकस चाहिए। टू अनपेड कॉल्स मतलब सर, मतलब प्यारे बच्चों ये कि अनपेड कॉल जब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो इसका मतलब अनपेड कॉल नहीं लिखना है आपने क्वेश्चन के अंदर। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जिन कॉल्स पर वो पैसा देने पे फेल हो गया था उनके नाम आएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो इस क्वेश्चन में जो श्याम है वो कहाँ फेल हो गया था, फर्स्ट कॉल पर। तो यहाँ अनपेड की, टू अनपेड कॉल्स की जगह किसका नाम आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर टू अनपेड कॉल्स की जगह क्या नाम आएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये समझ लो। तो इस बात को याद रखेंगे। बात करते हैं अमाउंट्स की, तो यहाँ पर भी बहुत फोकस चाहिए मुझे आपका। फॉर फ्यूचर शेयर, फॉर ये है शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, फॉरफिटेड शेयर, जितने आपने शेयर फॉरफिट किए वो, इनटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी क्या होते हैं ये भी बात समझ लेते हैं। देखो जैसे अबव क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में हमने शेयर फॉरफिट कहाँ की है। अच्छा, कोल्ड अप तो आप सभी जानते हो, मैंने सभी बच्चों को सिखा रखा। फॉरफिट आप कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, किसके बाद, फर्स्ट कॉल के बाद। तो यहाँ तक का कोल्ड अप कितना है, देख लो ना, 3 4 7 8 9। तो यहाँ तक कोल्ड अप कितना है जी, 9 रुपए। तो याद रखना है कोल्ड अप आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपने मांगा कितना।
तो मांगा कितना आपने, 9 रुपए मांग चुके, तभी तो पता चला ना उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। ये बात अलग है। और पेड अप कैपिटल 437 है, ये पेड अप कैपिटल है, लेकिन इससे आपको भी मतलब नहीं है। आपको तो किससे मतलब है जी, कोल्ड अप कैपिटल से। तो अगर मैं सपोज करो फॉरफीचर यहाँ से हटा दूं और कंपनी क्या करे, फॉरफिट यहाँ करे, कहाँ पे करे, फॉरफिट यहाँ पर करे, तो यहाँ पर कोल्ड अप कैपिटल पूरा होगा, 4, 3, 7, 8, 9 और एक 10 रुपए का। समझ में आई मेरी बात? ऐसे ही मैं मान लेता हूँ कंपनी प्रॉफिट कहाँ करती है, अलॉटमेंट पे करती है। अगर कंपनी अलॉटमेंट पे करती है जस्ट अलॉटमेंट के बाद, तो यहाँ का होल्ड अप कैपिटल कितना होगा भाई, 4, 3, 7। तो यहाँ पे कितने का होगा होल्ड अप कैपिटल, 7 रुपए का। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपने अच्छे से समझ ली होगी। तो यहाँ पर देखो ना, जितने शेयर फॉरफिट करे, क्वेश्चन के अंदर कितने शेयर फॉरफिट किए हमने, 100 शेयर, तो 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा कोल्ड अप कैपिटल। तो कोल्ड अप कैपिटल कितना था हमारा, 9। अमाउंट फेल, जितने की प्रीमियम फेल हो चुकी उतना रुपए लिखेंगे, ये क्वेश्चन लूंगा मैं इसका, तब आपको समझाऊंगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा, याद रखना, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंसिंग फिगर। और अनपेड कॉल्स में वो वाला बैलेंस जो आपने पे नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जनरल एंट्री समझ में आई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो जो आपको बताया था, इन फॉरफिटेड शेयर को कंपनी क्या कर देती है, रीइश्यू कर देती है। जब कंपनी रीइश्यू करेगी, तो सभी बच्चे जानते होंगे कि अगर कंपनी रीइश्यू करेगी तो कंपनी के पास अगेन पैसा आएगा, जैसे पहले वाली एंट्री में आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दैट इज वाई यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट किया हुआ है। यस और नो? यहाँ पर क्या किया हुआ है जी, बैंक अकाउंट डेबिट किया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद करते हैं, 1 मिनट रुको, उसके बाद क्या करते हैं जी, उसके बाद करते हैं, 1 सेकेंड रुको भाई। चलो, हाँ जी, क्या करते हैं, 1 मिनट सेटिंग कर लेने दो मुझे इसकी। यस। तो बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद करते हैं टू शेयर कैपिटल। लेकिन देखो ना, अब इस बार शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया हमने, क्रेडिट। क्यों किया क्रेडिट, क्योंकि इस बार दोबारा से कैपिटल क्रिएट हो जाएगी जब हम उन बैंक को उन शेयर्स को दोबारा से क्या कर देंगे, रीइश्यू कर देंगे या बेच देंगे, राइट। उसके बाद ये शेयर फॉरफीचर आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, ये शेयर फॉरफीचर बेसिकली वहां पर आएगा अगर बैलेंस बचता है डेबिट साइड में। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये समझा दूंगा। फिलहाल ये मान के चलिए, बस ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा। और कभी कभी बैलेंस जो है क्रेडिट साइड बचेगा, अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा तो याद रखना यहाँ पर आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो याद रखना ये जो डेबिट में है, या तो ये बचेगा या ये बचेगा, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है। अगर डेबिट में बैलेंस बचेगा तो यहाँ पर आएगा बैलेंसिंग फिगर होगा। अगर बैलेंस क्रेडिट साइड बचेगा तो यहाँ पर आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कैसे पता चलता है ये भी शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ऐसे ही याद रखना है। इसका भी एक शॉर्टकट है पता लगाने का, वो मैं आपको बाद बताऊंगा। है बेसिकली उस पर 2 क्वेश्चन हमारे डिपेंड है इस बात पर भी। अब बात आते हैं अमाउंट्स में। तो जैसे रीइश्यू शेयर, जितने रीइश्यू करे वो शेयर इंटू रीइश्यू, रीइश्यू प्राइस, जितना भी हमने वो जो शेयर रीइश्यू कर रहे हैं वो कितने रुपए में करेंगे। ये क्वेश्चन कितने रुपए में कर सकते हैं, मिनिमम कितने रुपए में कर सकते हैं, वो भी एक टॉपिक है, लेकिन वो बात की बात है। ये क्वेश्चन आपको साफ साफ डायरेक्ट आपको बता देगा कि इतने रुपए में रीइश्यू किया है। तो आपको बेसिकली वही लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बैलेंसिंग फिगर्स आएगा। और शेयर फॉर शेयर कैपिटल अकाउंट रीइश्यू शेयर इंटू पेड अप कैपिटल कितने की है ना, वो यहाँ पर आएगा। वो आपको बेसिकली क्वेश्चन के अंदर बताएगा, बता देगा आपको, दिख जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था 2 ही टॉपिक है, तो 2 टॉपिक की पहली एंट्री और दूसरी एंट्री तो हो ही चुकी सर। तो फिर तीसरी एंट्री कहाँ आई, तो ध्यान रखना ये 3 एंट्री, अगर 2 एंट्री डलेंगी तो तीसरी एंट्री आएगी आएगी। अभी देखा ना आपने, जब फॉरफिट किया था शेयर तब भी शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ था, और जब आपने रीइश्यू करे थे तो डेबिट हुआ था। तो याद रखना ये इनका कैपिटल बैलेंस होता है ना। तो कैपिटल प्रॉफिट या लॉस आता है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है ना। बेसिकली कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो ये ए माइनस बी कर देते हैं। ए क्या है, ए इसको मान लेते हैं जब फॉरफिटेड शेयर किए थे, अगर मैं इसको ए मान लूं, अगर मैं इस फॉरफीचर को ए मान लूं और इस वाले शेयर फॉरफीचर को बी मान लूं, तो ए माइनस बी जो आएगा वो अमाउंट इसमें लिखते हैं। एंट्री याद रखेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके टॉपिक समझ में आया होगा।
अब बात करते हैं सर, केस फर्स्ट तो आपने समझा दिया, केस सेकंड का क्या, तो केस सेकंड भी समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ी आफत वाली बात नहीं है। लो जी, केस सेकंड आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। तो मैं आपको बता दूं, आपने जैसे देखा, दोनों एंट्री बिल्कुल बिल्कुल सेम सेम नजर आ रही होगी। यहाँ पे लिखा फॉर फीचर ऑफ शेयर विच प्रीमियम वॉज फेल्ड, और यहाँ पर प्रीमियम क्या है बेसिकली, यहाँ पर प्रीमियम पे है, प्रीमियम पास है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रीमियम क्या है जी, पास है। जब प्रीमियम पास है तो एंट्री में क्या डिफरेंस आएगा, अगर आपको स्क्रीन पर दोनों एंट्री दिखाई दे रही होंगी तो आपको बिल्कुल सेम नजर आ रही होंगी। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल वही जो आप समझ रहे हैं कि एक सेकंड का टाइम दोगे मुझे जरा आप, यस, जस्ट वेट, बस 1 मिनट का वेट, और यस, नाउ यू आर एल। चलिए देखते हैं हम। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है ये नहीं आए, बस इतना ही डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है। आया समझ में। इस वाली और इस वाली एंट्री में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर प्रीमियम फेल है दैट्स वाई हमने डेबिट किया, यहाँ पर प्रीमियम पास है तो यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, बस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू अनपेड कॉल्स, और इसी में बच्चे फंस जाते हैं, यही गलती करते हैं। आपको लगेगा तो सर इतना सा डिफरेंस, लेकिन पेपर में बच्चे याद कौन रखे भला, पढ़ने वाला बच्चा याद रखता है। वेल, सर केस सेकंड में क्या डिफरेंस होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल सेम एंट्री होगी। सर थर्ड एंट्री में क्या चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल थर्ड एंट्री सेम होगी। लो जी, आज का कंसेप्ट कंप्लीट है, लेकिन इसको आपको याद करना है। याद करना है कि क्या एंट्री होती है फोर फीचर की। फोर फीचर की एंट्री ऐसे याद करना है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम फेल है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम फेल नहीं है तो कुछ भी नहीं आने का, टू शेयर फॉर फीचर ये याद रखना है, और टू अनपेड कॉल, जोन जोन सी कॉल अनपेड है वो। उसके बाद रिश्यू की एंट्री क्या होती है सर, वो याद रखनी है आपको, है ना। रिश्यू की एंट्री क्या होती है, तो रिश्यू की एंट्री याद रखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होती है, अगर बैलेंस बचता है डेबिट साइड में तो शेयर फॉरफीचर होता है, अगर बैलेंस बचता है क्रेडिट साइड में तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप ये सेम है बिल्कुल, जो कि जो केस फर्स्ट में बताया वही सेम है, बिल्कुल याद रखेंगे, सेम है, यहाँ पर आएगा, बिल्कुल आएगा जी यहाँ पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लेकिन इस बात को आप याद रखेंगे, ये स्टार लेवल की बातें हैं। मतलब सर, मतलब ये, या तो बैलेंस डेबिट साइड बचेगा तो शेयर फॉरफीचर आएगा, बैलेंस क्रेडिट साइड बचेगा तो ट्रू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। तो आज की क्लास में, आज की जो फर्स्ट क्लास है हमारी, उसमें इतना ही रखते हैं हम, ठीक है, इतना ही रखते हैं हम, और इतनी बात में आप समझ लेंगे उम्मीद करता हूँ। अब जस्ट नेक्स्ट क्लास जो आज की है, वो उस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतने ही रखते हैं।